सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम विश्वास के विषय में कुछ बातें सीखने वाले हैं। मैं आते दिनों में तीमुथियुस के पत्र पर मनन कर रहा था। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, और जब दूसरा तिमोथी पढ़ रहा था तब दूसरे तिमोथी का पहला अध्याय का 5वां वचन हमें वहाँ पर पौलुस तिमोथी को लिख रहा है और वो कहता है, हे तिमोथी, तुझ में हम पढ़ेंगे वचन। ये बहुत जरूरी है यहाँ पर जो पौलुस कहता है कि एक निष्कपट विश्वास। ये जो निष्कपट विश्वास जो है, ये अगर आप ग्रीक में इसका अभ्यास करोगे, ये निष्कपट, ये शब्द जो है अनुपोक्रितोस, ऐसा शब्द आया है। अनुपोक्रितोस, इसका मतलब सिंसियर फेथ। इसका मतलब एक ऐसा विश्वास जो सीधा विश्वास है, जिसमें कुछ कपट नहीं है, झूठ नहीं है। निष्कपट या तो सिंसियर को और क्या कह सकते हैं हम, ईमानदार विश्वास है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ऐसा विश्वास तुझ में है। और मैं सोच रहा था, देखो प्रियो, हम हर एक को ये विश्वास की जरूरत है। विश्वास के सिवा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें विश्वास की जरूरत है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, ऐसा इब्रानी किताब 11 अध्याय का 6 वचन हमें स्पष्ट रूप से समझाता है। तो ये विश्वास हमारे दिल में होना चाहिए। जिस तरह से तीमुथियुस के जीवन में यह विश्वास था, उसी तरह से हमारे दिल में भी यह विश्वास होना जरूरी है। हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम विश्वास में चले। देखो, इस दुनिया में ऐसा विश्वास है जो इस सेंसेस पर, जो भी ये 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रिय होते हैं, उस इंद्रिय पर विश्वास हर दुनिया में है। वो क्या क्या है? वो कहते हैं छूना ये इंद्रिय है, देखना ये इंद्रिय है, सुनना ये इंद्रिय है, चखना ये इंद्रिय है, सूंघना ये एक इंद्रिय है। ये 5 इंद्रियों पर विज्ञान भी डिपेंडेंट है। पूरा विज्ञान उस पर निर्भर है। लेकिन हमारा विश्वास ये 6 सेंसेस, 6 सेंस उसको मैं कहता हूं, ये 5 इंद्रिय पर नहीं है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और उनका चेला थोमा, जब यीशु मसीह आकर अपने चेलों से मिले, तब ये थोमा वहाँ पे नहीं था। देखो, अपना संडे सर्विस मिस मत करो। जब प्रभु आ जाता है कहीं पर, तो आपकी उसकी मुलाकात होती है। लेकिन थोमा वहाँ नहीं था, ऐसा लिखा है। सिर्फ 10 चेले थे। ये 11वां चेला कहीं तो भी बाहर घूमने, पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था थोमा। लेकिन आने के बाद वो कहा कि देखो, मैं यीशु पर विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा। और फिर अगले परमेश्वर के दिन, या तो सब्बत दिन वो नहीं था, सप्ताह का पहला दिन था, तब यीशु मसीह उनको मिलने आए फिर एक बार। ये पता नहीं मुझे कि पूरे सप्ताह क्यों नहीं मिले, लेकिन चेलों को आके मिले सप्ताह के पहले दिन, अगले सप्ताह के पहले दिन। और मिलने के बाद यीशु मसीह ने थोमा से कहा, थोमा इधर आ, तेरे उंगली ले, मेरे इस जख्म जो है उस पे हाथ डाल दे। और फिर थोमा अपने घुटने पर गया और कहा, हे प्रभु, हे मेरे खुदा। और फिर उसने, यीशु मसीह ने कहा, देख थोमा, तूने मुझे देखा है इसलिए तूने विश्वास किया, अच्छी बात है। लेकिन बिना देखे जो विश्वास करते हो धन्य है। आपसे एक बात बताता हूं प्रियो,
विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन ये विश्वास बिना देखे आया हुआ विश्वास हो, और ये बिना देखे आया हुआ विश्वास ये आत्मा से आता है, आत्मा से। देखो, आपके आत्मा जिस जिस दिन आपका नया जन्म हुआ है, उस दिन परमेश्वर ने आप में एक नई आत्मा पैदा की है। हर एक व्यक्ति को आत्मा, बाइबल कहती है कि आत्मा के फल, अगर आप गलतियों की किताब इसका 5वां अध्याय में जाओगे, उसका 22 वचन में 9 फल है जो आत्मा के फल है, और उसमें एक फल है विश्वास। कोई कोई अनुवादों ने उसे विश्वास योग्य कहा है, या तो फेथफुलनेस ऐसा उपयोग किया, लेकिन एक्चुअली उसका रूट है कि वो आपके आत्मा में परमेश्वर ने विश्वास दिया है। प्रियो, हर एक व्यक्ति को जो भी इस दुनिया में जन्मता है, उसके अंदर विश्वास नहीं होता जो शरीर में जन्मा होता है, लेकिन उसमें आत्मा होता है, लेकिन वो आत्मा पाप के द्वारा मरा हुआ होता है। इवन अगर आप विश्वासी, आप माता पिता विश्वासी और उनको बच्चा जन्मा, उसका भी आत्मा मरा हुआ होता है, क्योंकि ये आदम के द्वारा पाप में शरीर में जो जन्मते हर एक में मरण या तो मौत आई है। लेकिन प्रभु यीशु पर, जिस पर वो हो सकता है 8 साल का हो, 15 साल का हो, 50 साल का हो, 75 साल का हो, कोई भी उम्र में जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उस दिन उसका नया जन्म होगा, और उसके अंदर परमेश्वर उसका विश्वास डाल देता है, उसके विश्वास को अंदर दे देता है, और उस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में प्रियो हम जीवन जी सकते। देखो, परमेश्वर के राज में एक ही चलन होता है, और वो चलन है विश्वास का चलन। जब तुम परमेश्वर के पास से कुछ चाहते हो तो तुम्हें विश्वास की जरूरत होती है, और ये विश्वास जो है प्रियो, अगर आप पौलुस के बारे में, मैं तिमोथी और पौलुस के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, और उनके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। पौलुस तिमोथी को, पहले तिमोथी की इसका 1 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ेंगे। देखो, पहले तिमोथी इसका 1 अध्याय का 2 वचन। पहले तिमोथी का 1 अध्याय का 2 वचन। देखो, ये यहां पर पौलुस क्या कहता है, मेरे विश्वास का सच्चा पुत्र। देखो प्रियो, हमारे शरीर के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन विश्वास के पुत्र होना जरूरी है, और ये हम हर एक को जरूरत है। देखो, हम स्वर्गीय पिता से जन्मे हैं, हमारा स्वर्गीय पिता विश्वास का पिता है, और उसके द्वारा हमारे हृदय में उसने विश्वास दिया है, और हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, क्योंकि हम विश्वास के पुत्र हैं। हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से देखते हैं, विश्वास से बोलते हैं, और ये जरूरी है, हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए। पौलुस कहते हैं मेरे विश्वास के पुत्र। जिस तरह से पौलुस का विश्वास है, वही विश्वास हम तिमोथी में देखते हैं। और ये तिमोथी कौन है प्रियो? जब पौलुस उसको खत लिख रहा है प्रियो, ये तिमोथी बिशप है, बिशप। हाँ, वो युवा है, लेकिन इफिसियों के कलीसिया में वो पास्टर था, और वो चर्च इतना बड़ा था, और वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा विश्वासी थे, और उनके जो कलीसिया थी, घरों घरों में हाउस चर्चेस थे, और उन पर सब पर ध्यान देने के लिए तिमोथी को नियुक्त किया गया था। और उस बिशप को पौलुस लिख रहा है, हे मेरे विश्वास के पुत्र, या तो उसे कहता है तेरे पास निष्कपट विश्वास है। देखो, और उसे वो कहता है तुझे 3 चीज़ों की जरूरत है, अनुग्रह, दया और शांति। ये 1 तिमोथी के 1 अध्याय में भी लिखा है, 2 तिमोथी के 1 अध्याय में भी वही लिखा है कि तुझे 3 चीज़ों की जरूरत है, अनुग्रह, दया और शांति। उस पर मेरा आज विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास देखता है।
पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है विश्वास जो है, ये विश्वास प्रियो रेमा, विश्वास कैसा आता है? वचन सुनने से आता है। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। देखो प्रियो, सुसमाचार सुनने से, बाइबल का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहती है, रोमियो की किताब 1 अध्याय का 16 वचन कहता है, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि विश्वास करने वाले हर एक के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य, विश्वास तुम्हें परमेश्वर के जैसा बना देता। परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपको अनुभव आएगी प्रियो, अगर आप विश्वास में चलोगे। और इसलिए आपको विश्वास की जरूरत है, नहीं तो देखो लूका किताब इसका 18 अध्याय का 10वां वचन कहता है। लूका किताब इसका 18 अध्याय का 10वां, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ना, तो 18 अध्याय के पहले वचन से यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहा है। वहां पर एक बूढ़ी औरत है, वो विधवा है, वो न्यायाधीश के पास जाती है, वो प्रार्थना के विषय में, लेकिन उसका एंड जो है 10वां वचन क्या कहा है? नहीं, मुझे कल से 9वां वचन रहेगा। वो वहां पर लिखा है कि मैं जब मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आएगा तो उसे विश्वास मिलेगा क्या? 8वां या तो 9वां वचन रहेगा। 8वां वचन, क्षमा कीजिए। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? देखो परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है? तो उसे विश्वास चाहिए तुम्हारे जीवन में। और ये विश्वास कैसा आता है? जब तुम सुसमाचार सुनते हो। बाइबल कहती है वचन सुनने से, और वचन सुनने से विश्वास। ये जो विश्वास है प्रियो, ये रेमा विश्वास, रेमा का। देखो सिर्फ वचन ये सुनने से, ये तो बहुत जरूरी है। लोगोस, जो लिखित वचन है उसे लोगोस कहते हैं, लेकिन रेमा जो वचन है हमारे दिल में विश्वास पैदा करता है। ऐसा विश्वास जो सामर्थ्यशाली विश्वास है। देखो काम करने वाला। कोई लोगों के जीवन में जिस दिन उनका उद्धार हुआ, परमेश्वर ने उनके दिल में विश्वास दिया है, उस विश्वास पे ही वो संतुष्ट रहते हैं, उसके आगे वो नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम और मैं परमेश्वर के विश्वास के द्वारा तृप्त हो, परमेश्वर के विश्वास में चले हमारे जीवन में। और वो परमेश्वर का विश्वास हमारे हृदय में सामर्थ्य पैदा करता है। मेरे भाइयों बहनों, सुसमाचार में विश्वास है, लेकिन आप खुद को, बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ सुसमाचार क्या है, लोगों को मालूम नहीं है। वो कहते हैं अच्छी बात, अच्छी खबर, प्रेज गॉड, अच्छी खबर। लेकिन क्या है जो अच्छी खबर परमेश्वर ने इस दुनिया को दी है? देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, परमेश्वर ने जो भी ये पवित्र बाइबल हमें दिया है, ये 66 बुक्स है, उसके हर एक शब्द में विश्वास है। हर एक शब्द में वो वचन आप लोगे, आपके अंदर आप बोझ डालोगे तो आपके दिलों में से, आपके अंदर में से विश्वास आएगा। वो पेड़ उग जाएगा। वो बीज है, जो बीज आप लोगे, उसको पानी दोगे, उसका संभाल करोगे, आपके हृदय से पेड़ उगेगा, फल देगा। और लेकिन उसको समय लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी मुझे विश्वास की जरूरत, मुझे चंगाई चाहिए, चलो मैं अभी बाइबल पढ़ूंगा। वैसा नहीं होता प्रियो। आपको विश्वास, आपके दूसरों के विश्वास पर निर्भर होना पड़ेगा। उसके लिए खुद के विश्वास को, अगर आपकी खुद के विश्वास को आपको बढ़ाना है तो आपको समय देना पड़ेगा प्रभु के वचन के लिए। उसको सुनना पड़ेगा। वो वचन आपके अंदर रेमा बनना चाहिए। रेमा, लोगों से विश्वास नहीं आता, सिर्फ ये पढ़ने, वो तुम्हारे दिल में, वो तुम्हारे दिल में से आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर एक नया मनुष्य रखा है, एक आत्मा का मनुष्य है, उसका एक फल है विश्वास। और वो विश्वास के द्वारा तुम अद्भुत काम कर सकते हो। और वो सुसमाचार के प्रियो, चंगाई का विश्वास प्रभु आपके दिल में देना चाहता है। प्रेरित काम इसका 14 अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ने वाले। प्रेरित काम इसका 14 अध्याय का 7वां वचन ऐसा लिखा है, लुस्त्र ये जगह पर
पॉल और सीला सुसमाचार प्रचार, हम 7वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, प्रेरितगाम 14 का 7। वो वहां पे सूजा, कहां पे? वहां पर सुसमाचार सुनाने लगे। और 8वां वचन क्या कहता है, देखो, वो लुस्त्र में सुसमाचार सुनाने लगे। वहां पर एक मनुष्य बैठा था, वो पाँव से चल नहीं सकता था। कब से? जन्म से ही लंगड़ा था और कभी भी नहीं चला था। पाव, देखो आगे पढ़ेंगे। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वो सुन रहा था पौलुस को बातें करते। देखो क्या बातें कर रहा था पौलुस? सुसमाचार। मेरे भाइयों बहनों, सुसमाचार में सामर्थ्य है। देखो मैं आपसे कहता हूं, इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे दिल में विश्वास पैदा करेगा। परमेश्वर ने उस सुसमाचार में ऐसा चीजें रखी है कि तुम्हारे दिल में विश्वास पैदा करेगा। क्या सुसमाचार है? हे, मेरे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में से जिंदा किया। यह सुसमाचार है जो पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय 3 और 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह गाड़े गए, और शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में से जिंदा किया। यह सुसमाचार तुम अगर स्वीकार करते हो, तुम्हारे दिल में एक विश्वास आता है। यहां पर यह जो लंगड़ा था वो वचन सुसमाचार सुन रहा था, तो क्या हुआ? आगे का वचन क्या कहता है? हाँ, चंगा हो जाने का विश्वास। मेरे भाइयों बहनों, सुसमाचार में सिर्फ चंगा होने का विश्वास नहीं है, उद्धार पाने का विश्वास है। सुसमाचार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने का विश्वास है। सुसमाचार के वचन जब तुम खोलते हो, अंदर उसके अंदर प्रियो इतने अद्भुत सामर्थ्यशाली चीजें हैं कि आपके जीवन में विश्वास पैदा करता है, सामर्थ्य का काम करता है, आपका जीवन बदल देता है। मेरे भाइयों बहनों, वो विश्वास की जरूरत है। पौलुस ने देखा उसे चंगा होने का विश्वास है, तो उसने क्या किया? अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। हे, जिंदगी में कभी न चलने वाला व्यक्ति, जन्म से मां के पेट से जो लंगड़ा था, कभी भी चल नहीं सकता था, उसने सुसमाचार सुना और उसके अंदर वो विश्वास आया। और बाइबल कहती है वो कूद कर खड़ा हुआ। अगर क्या आगे क्या लिखा है? नहीं, वो वचन वहां पर पौलुस उछल कर चलने फिरने लगा। मां के पेट से लंगड़ा, कभी नहीं चला। उसके पैर में ऐसी ताकत आई, नई मसल्स आए, नए नर्व्स आए, हड्डी बदल गई, हड्डी में ताकत आई। मेरे भाइयों बहनों, सुसमाचार में विश्वास है। आज आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि यह विश्वास आपके दिल में लो और विश्वास में चलते रहो। परमेश्वर आपको विश्वास में चलने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम और मैं विश्वास में ही जीवन जिए। ये जो विश्वास है वो निष्कपट विश्वास जो तिमोथी में था, परमेश्वर पिता ने तुम्हारे और मेरे दिल में भी दिया है। मेरे भाइयों बहनों, विश्वास में चलते रहो। परमेश्वर का सुसमाचार खुद को सुनाते रहो। एक बार नहीं, हर रोज सुनाओ। दुनिया को तो सुनाने वाला, जब जो भी उसको दुनिया को सुनाएगा, उनके दिल में विश्वास आएगा।
और ऐसे पुत्र जन्मा देंगे जो विश्वास के पुत्र होंगे। आपके विश्वास के पुत्र है क्या? आपने किसी को जन्म दिया है क्या? क्योंकि आपके पास नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने आपके अंदर वो विश्वास दिया, वो विश्वास के सुसमाचार को किसी को बताओगे तो उनके जीवन में विश्वास पैदा हो जाएगा। प्रभु आपको सहायता करे कि तुम और मैं विश्वास में चलते रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।